सत्संगत जी, ध्यान निरंकार जी। सत्संगत जी, आज दासी के विचार का विषय है गुरुमत एवं गुरसिक। गुरुमत दो शब्दों से मिलकर बना है, गुरु तथा मत। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार की तरफ से जो उजाले की तरफ ले जाए, अर्थात अज्ञानता से निकाल करके जो ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाए, अर्थात उसके हृदय में अज्ञानता का पर्दा हटा करके प्रभु ज्ञान की अलौकिक अनुभूति करा दे। सत्संग जी, जिज्ञासु में ब्रह्मांड, सृष्टि तथा भौतिक जगत के विषय में क्या झूठ है क्या सच है का विवेक करा दे। ऐसे शख्स को हम गुरु कहते हैं। इस तरह से गुरु कृपा से शिष्य के जीवन में उजाला आ जाता है, अर्थात तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय। अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले चलना और झूठ की तरफ से सच्चाई की तरफ ले चलना, ये वेदों में कहा गया है। इसलिए गुरु को ग्रंथों में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के समान माना है। इस तरह से गुरु शरीर नहीं बल्कि ज्ञान रूपी शक्ति है। गुरु को शरीर करके मानेंगे हम तो ज्ञान पर नहीं चल पाएंगे। दूसरा शब्द है मत। मत माने विचार, हमारा दृष्टिकोण, हमारा सिद्धांत, हमारी सलाह, हमारा राय, सुझाव, मार्गदर्शन आदि। मत का संबंध है मति से है। मति का अर्थ होता है बुद्धि। हमारे मस्तिष्क में सोचने, समझने एवं चिंतन करने की यह क्षमता, जिसके अनुरूप हम इस संसार में व्यवहारिक जीवन जी रहे होते हैं, वह बुद्धि कहलाती है। हम इस बुद्धि के अनुसार जो है बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और बहुत नीचे भी गिर जाते हैं। इस प्रकार गुरुमत का तात्पर्य है ऐसी विचारधारा, ऐसे नियम, ऐसे दिशा निर्देश जिनका गुरु रूपी शक्ति से प्रादुर्भाव होता था, गुरु रूपी शक्ति से उत्पन्न होता है, जिन्हें जिज्ञासु अपनाने पर अपनी जीवन रूपी यात्रा को सुखद बनाकर लोक एवं परलोक संवारने में सक्षम होता है। इस प्रकार गुरुमत एक व्यापक अर्थ लिए हुए है, जिसमें गुरु एवं शिष्य के बीच आत्मिक संबंधों का उल्लेख होता है। गुरुमत जो है गुरु के अनुसार चलने वाली जीवन शैली है। जब हम गुरु के अनुसार चलते हैं तो हम गुरुमत पर चलते हैं, उसे गुरुमत कहा जाता है। गुरु जो होते हैं वो शिष्य को आत्मज्ञान के बाद संसार में सुंदर, सहज, सुखद जीवन जीने के लिए कुछ नियम सिद्धांत बताते हैं तथा जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाने में सफल होने का सूत्र भी बताते हैं। इस तरह से जो गुरु के मत पर चलता है वही जो है गुरसिक भी कहलाता है। गुरसिक भी दो शब्दों से मिलकर बना है, गुरु एवं सिख। गुरु का अर्थ आप समझिए, सिख का मतलब होता है सिखलाई, अर्थात गुरु की सिखलाई पर चलने वाला गुरसिक कहलाता है। गुरसिक को सरल सुंदर जीवन जीने हेतु गुरु मार्गदर्शन देते रहते हैं। गुरुमत में गुरसिक अपने जीवन को प्रभु का दिया हुआ वरदान मानता है और गुरु के मत के अनुसार वो जीवन जीता चला जाता है। अपने तरफ से उसमें कोई भी भाव नहीं जोड़ता है। गुरुमत में गुरसिक अधिकार पाने की अपेक्षा निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करने में विश्वास रखता है। अर्थात गुरसिक जो होता है, जो गुरुमत पर चलता है, वो अपना अधिकार कभी नहीं जताता है, केवल अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान देता है।
अपने कर्तव्यों को करता चला जाता है और फल की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि वो निष्काम भाव से कार्य करता है और गिले शिकवों को भी कभी स्थान नहीं देता अपने जीवन में। गुरमत में गुरसिक में प्राण जाए पर वचन न जाई जैसी दृढ़ता होती है। गुरसिक के लिए प्रभु इच्छा ही सर्वोपरि होती है। गुरमत यह वह कांटों का मार्ग है जिसे तलवार की धार पर चलने के समान माना है। तलवार की धार पर धामनो है। गुरमत के अनुसार चलने पर गुरसिक के जीवन में समदृष्टि, परोपकार, दयाभाव, शांति, संतोष आदि सद्भाव आ जाते हैं। गुरमत में गुरसिक अच्छा कहलाने की अपेक्षा सदैव अच्छा बनने की चेष्टा करता है। वो कहलाने की जगह पर बनना चाहता है, बन के दिखाना चाहता है। साधुसंगत जी, भक्त कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं। उपदेश देने में नहीं बल्कि उपदेश के अनुसार चलने में विश्वास करते हैं और दुनिया के सामने पेश करते हैं। भक्त अपनी करनी पर कभी मान नहीं करता। वह जब भी करता है अपने निरंकार दातार पर ही मान करता है, अपने सद्गुरु पर मान करता है। गुरसिक की ऐसी अवस्था तब बनती है जब उसकी मत गुरु वाली बन जाती है, अर्थात जब वो गुरुमत के अनुसार चलता है। साधुसंगत जी, गुरसिक है वो पूरे गुरतो अंगसंग रबनु जाने जो नीवा होके ही में छड्डे सच्चा राह पछाड़े। साधुसंगत जी, ये गुरसिक की परिभाषा है। गुरसिक गुरु का दमदम पल पल दास ही बन के रहता है, वही कर्म करता है गुरसिक जो कुछ सदगुरु कहता है। साधुसंगत जी, ये गुरसिक की परिभाषा दिया गया है। इस प्रकार गुरमत वह जीवन होता है, वह जीवन शैली होती है जिसे अपना करके हम संसार में गुरसिक दुख सुख है, लाभ हानि, यश अपजस, मान अपमान जैसी विषम परिस्थितियों में भी एक रस रहता है और सुखी जीवन जीकर आवागमन के चक्करों से छुटकारा पा जाता है। साधुसंगत जी, क्योंकि गुरमत में गुरसिक की सोच सकारात्मक बन जाती है, फलस्वरूप वह सदैव प्रसन्नचित, उत्साहपूर्ण तथा आनंदित जीवन जीने में सक्षम होता है। साधुसंगत जी, ये गुरमत और गुरसिक है एक दूसरे के पहलू हैं, अर्थात हम जब गुरमत पर चलेंगे तभी हम गुरसिक भी कहलाएंगे। अगर गुरु के मत के अनुसार हम नहीं चलते हैं तो हम गुरसिक बनने के भी अधिकारी नहीं हैं। साधुसंगत जी, गुरु अर्थात सदगुरु की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है। गुरमत मार्ग में आने वाली कठिनाइयां तथा माया के प्रबल झोंके गुरसिक को अधूरा होने के कारण किसी भी पल सत्य मार्ग से भटकाने में सफल हो जाते हैं। उस क्षण गुरसिक को अपने साकार गुरु रूपी शक्ति का सहारा आवश्यक लेना होता है, अर्थात हमेशा पल पल जो है इसे सदगुरु का सहारा लेकर के इसका एहसास करते हुए गुरसिक जो है अपने हर कार्य को करता जाता है और अपने मार्ग से भटकने से बच जाता है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।